गोरखपुर, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रीजेंसी हॉस्पिटल के एक खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, सुनिए। समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, डुमरियागंज के माननीय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, रीजेंसी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक श्री अतुल कपूर जी, सीओ श्री अभिषेक कपूर जी और रीजेंसी हॉस्पिटल की गोरखपुर की परिकल्पना को आगे बढ़ाने वाले एक युवा उत्साही उद्यमी श्री तन्मय मोदी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत राजू दास जी महाराज, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यमी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय युवा कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रीजेंसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मोदी परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रीजेंसी परिवार को और मोदी परिवार को मैं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। $260 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यह अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरोसर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही
पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0, कैथ लैब, आईसीयू की फैसिलिटी, 80 बेडेड का आईसीयू, अब तक का सबसे बड़ा आईसीयू। पूरा हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस प्रकार की उन सभी सावधानियों को ध्यान रखा गया है जिनको लेकर के अक्सर जिन बातों को लेकर के इन्फेक्शन फैलता है। हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हां ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था। जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रेजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है।